बाजोड़ में खारिजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी जराये का कहना है कबाइल और खारिजियों में बातचीत पर अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हकायक के मुताबिक खारिजी आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। केपी हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने वहां के कबाइल के सामने 3 निकात रखे। पहला, खारिजियों को जिनकी ज्यादा तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है उनको बाहर निकालें। दूसरा, अगर कबाइल खारिजियों को खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें। तीसरे नुक्ते में कहा गया है कि तीसरा, पहले 2 नुकात पर काम नहीं किए जा सकते तो कोलैटरल डैमेज से बचा जाए। खारिजियों और सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर पुलिस ने मनावा में हेक्साकॉप्टर ड्रोन तहवील में ले लिया। एसपी कैंट का कहना है सर्वेलेंस ड्रोन भारत की तरफ से आया था। हसास इदारों की तहकीकात के बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। कौमी असम्बली में मार्का हक के बाद फजाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात पेश। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने बताया तमाम भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी फजाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद की। फजाई हुदूद बंद करने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए फजाई हुदूद की बंदिश से PAA को 4.1 अरब का नुकसान हुआ। कौमी खुदमुख्तारी, दिफा और वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कौम और अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज के 6 मुकदमात में राजा बशारत और 2 मुकदमात में सनम जावेद की उबूरी जमानतें खारिज। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम की उबूरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसीह कर दी। अदालत ने सनम जावेद और राजा बशारत की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दो सौ से सिर्फ 1 यूनिट जायद होने पर 6 माह तक इजाफी 5,000 रुपए बिल अदा करना ज्यादती है। वफाकी काबीना के अरकान ने 200 यूनिट्स पर इजाफी बिल का मामला वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने उठा दिया। वजीर आजम ने मामले पर आला सतह कमेटी बनाने का इंदिया दिया। जराये का कहना है नॉन प्रोटेक्टेड की शरह 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट होने का इम्कान है। 201 यूनिट की सूरत में सिर्फ उसी माह स्लैब लागू करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी ताकि मामला जल्द हल हो सके। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहले सेशन में 1,46,190 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 804 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाने की तैयारी। कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया। हुकूमती ज़राए का कहना है बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। पंजाब हुकूमत दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने की ख्वाहां है। नए बल्दियाती निज़ाम में यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, टाउन कौंसल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी होगी। बल्दियाती निज़ाम टैक्स के निफाज के लिए बाइख्तियार होगा। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गाजा शहर पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली फौज का गाजा के शुमाली हिस्से में रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म। हमास का कहना है नेतन्याहू का गाजा पर कब्जे का मंसूबा मुज़ाकरात से रूगर्दानी है। नेतन्याहू अपने मफादात की तकमील की कोशिश में यरगमालियों को कुर्बान कर देंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने भी गाजा पर कंट्रोल के मंसूबे की मुखालिफत करते हुए कहा है इससे यरगमालियों की जिंदगियों को खतरा लाहक होगा। ये मंसूबा इसराइली फौजियों को थका देगा और इसराइल की बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाएगा। इसराइली हुकूमत का गजा में जारहियत को मजीद तेज करने का फैसला गलत है।
اسرائیل سے غزہ پر کنٹرول سے متعلق فوری نظرثانی کی اپیل کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا غزہ پر کنٹرول کی مضمون منصوبے کی منظوری پر رد عمل۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا غزہ میں ہر روز انسانی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی کراچی میں سلطنت عمان کے قونصلیٹ آمد۔ عمان کے قونصل جنرل سمیع عبداللہ اور سفارتی عملے نے گورنر سندھ کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر کے قونصل جنرلز بھی موجود تھے۔ گورنر سندھ انیشیٹو کے تحت عمانی قونصلیٹ میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر سندھ اور معزز سفارتکاروں نے پودے لگا کر سرسبز پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔